हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज assertion A and the other is labeled as reason R. Assertion A क्या कह रहा है? When a body is projected at an angle 45 degree, its range is maximum. रीजन आर कह रहा है, उसका जो रीजन है assertion का, फॉर अ मैक्सिमम रेंज द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा शुड बी इक्वल टू 1. In the light of the above statement, choose the correct answer from the option given below. ठीक है, तो कौन सा assertion और जो हमें रीजन है वो क्या दोनों राइट है, दोनों रॉन्ग है, या फिर ए राइट है बी रॉन्ग, आई मीन रीजन राइट है assertion रॉन्ग है, या फिर assertion रॉन्ग है रीजन राइट है, ये हमें पता फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं एक शॉर्टकट मेथड से देखना चाहूँ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को तो फार्मूला याद रहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के, तो जो हम रेंज का फार्मूला लिखते हैं वो होते हैं यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, अब जिन बच्चों को ये फार्मूला ही नहीं पता है उनके लिए मैं यहाँ पे 2 मिनट में उसे डिराइव कर लेता हूँ। ठीक है, तो होता यह है कि मान लो एक हॉरिजेंटल हमने पार्टिकल को फेंका हॉरिजेंटल वेलोसिटी, आई मीन हॉरिजेंटल कंपोनेंट, हॉरिजेंटल से एक थीटा एंगल पे। ठीक है, और ये होता है उसका रेंज कंप्लीट। जो रेंज होती यहाँ पे जो कंपोनेंट है, जो वेलोसिटी है, उसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा जिसे हम यू एक्स कहते हैं, एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है जिसे हम यू वाई कहते हैं। ठीक है, यू वाई कहते हैं। यू एक्स जो है यू कॉस थीटा और यू वाई जो है यू साइन थीटा। ठीक है, अब इस पार्टिकल को यहाँ से कंप्लीट यहाँ पे जाने में कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा। ठीक है, तो वो जो टाइम है 2 टाइम्स यू वाई बाई जी, ये इसका फार्मूला होता है, यानी 2 टाइम्स यू वाई क्या है, यू साइन थीटा बाई जी। ठीक है, अब किन बच्चों को ये टी का फार्मूला भी नहीं पता है, तो आप भाई आपको तो फिर बहुत ही बेसिक से आना होगा। ठीक है, सो रेंज जो होता है, ये जो रेंज आप फाइंड करते हैं ये होता है एक्स एक्सिस में वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, इसे टी को हम क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। तो यू एक्स की क्या है, यू कॉस थीटा, यू एक्स की वैल्यू यू कॉस थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 2 टाइम्स यू साइन थीटा बाई जी। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स, तो u इंटू यू ये आ जाएगा यू स्क्वेयर, आ जाएगा 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। ठीक है, फिर ये आ जाएगा r इज इक्वल्स टू यू स्क्वेयर, अब 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा बाय जी। तो आई होप आपको ये फार्मूला डिराइव करना आता होगा। अब हम असर्शन को देखते हैं कि जब रेंज, अब इसी फार्मूला से रेंज मैक्सिमम कब होगी, जब ये साइन 2 थीटा, अब जी तो कांस्टेंट है, जी में हम चेंजेस करने वाले नहीं है और कर भी नहीं सकते। वेलोसिटी मान लेते कांस्टेंट है, तो रेंज अगर मैक्सिमम चाहिए तो ये साइन 2 थीटा पे ही हमें कुछ ना कुछ करना होगा। साइन 2 थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है, 0 से लेके 1 तक वेरी कर सकता है। अगर 0 हो जाए तो रेंज 0, 1 हो जाए तो मैक्सिमम रेंज। अब 1 कब होगा, जब साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 होगी, यानी इसका मतलब ये जो 2 थीटा है ना, अगर मैं यहाँ पे 90 लिख दूँ तो साइन 90 1 होता है, यानी इसका मतलब 2 थीटा की वैल्यू 90 होनी चाहिए, यानी थीटा की वैल्यू 90 डिवाइडेड बाय 2 यानी 45 होनी चाहिए, तभी जाके ये रेंज मैक्सिमम आएगी। तो अगर मैं असर्शन पढ़ूँ, क्या कह रहा है असर्शन, व्हेन अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, तो सही बात है 45 डिग्री पे अगर मैं फेंक रहा हूँ तो रेंज तो मैक्सिमम मिल रही है, यानी इसमें इसका मतलब असर्शन तो एकदम राइट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीजन क्या है वो भी देख लेते हैं। फॉर मैक्सिमम रेंज द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा शुड बी इक्वल टू 1। ये भी सही है, क्योंकि साइन 2 थीटा की वैल्यू अगर 1 होगी तभी तो जाके रेंज मैक्सिमम हो जाएगी। साइन थीटा की वैल्यू 1 से नीचे आएगी तो रेंज कम हो जाएगी, और 0 अगर साइन 2 थीटा की वैल्यू 0 रख देते हैं
तो रेंज कुछ आएगी ही नहीं, तो ये भी सही है। इसका जो ऑप्शन है, अब कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है देखो, बी मुझे सही लग रहा है, बोथ ए एंड आर करेक्ट, आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। सो आई होप आपको वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। कीप लर्निंग विद स्वप्निल के साथ।